आज 23 मई है और आज के प्रमुख करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस देश की सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने की विधेयक पारित की है? अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है। सीनेट ने बुधवार को सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दी। इसके तहत कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनका स्वामित्व या नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में है कि नहीं। इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और वाइदू इंक जैसी चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। इससे चीनी अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बता दें आपको कि भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगा। बांग्लादेश की तरफ से 5 नए बंदरगाह हैं: पोर्ट ऑफ काल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाउदकांडी, बहादुराबाद। और भारत की तरफ से 5 बंदरगाह हैं जिनके बीच ये राजमार्ग खोला जाएगा: धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा, जोगी गोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2000 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई। जैव विविधता शब्द पहली बार 1968 में वन्य जीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रेमंड एफ दसमान द्वारा प्रयोग में लाया गया था। इस दिन वैश्विक समुदाय से आह्वान किया जाता है कि हम प्राकृतिक दुनिया के प्रति अपने संबंधों को फिर से समर्पित करें, क्योंकि हम अपनी दवाओं, कपड़ों, पानी, भोजन, ईंधन, आश्रम और ऊर्जा के लिए पूरी तरह से स्वस्थ और जीवित पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर हैं। इस साल का थीम था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विश्व जैव विविधता के संरक्षण में भारत का योगदान 8% है तथा विश्व की भूमि संसाधनों में भारत की हिस्सेदारी 2.5% है। मानव और मवेशी आबादी में यह हिस्सेदारी भारत का 16% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सूर्य मंदिर को सोलराइज करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत कोणार्क शहर को सूर्य नगरी में विकसित किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूर्य ऊर्जा बढ़ाना है, इस सोलर ऊर्जा को बढ़ाना है। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड और परियोजना स्थापित की जाएगी। इस परियोजनाओं को उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक विश्व धरोहर स्मारक है। इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इस मंदिर को काला पगोड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस फंड की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्ट यूपी फंड की स्थापना की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस फंड में प्रारंभिक 15 करोड़ रुपए का दान दिया गया है। यूपी स्टार्टअप फंड क्या है? यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत की गई है। इस फंड को 12 साल की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% तक टैरिफ लगा दिया है? तो बता दें, चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि कहीं इसके चपेट में चीन अन्य देश को भी ना घसीट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का वर्ष 2020-21 के लिए मौद्रिक नीति क्या है? तो बता दें, आरबीआई का वर्ष 2020-21 के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक 20, 21 और 22 मई को संपन्न हुआ। इस समिति के तहत प्रमुख निर्णय लिए गए। रेपो रेट में 40 आधार अंकों की कटौती करके इसे 4.40% से 4% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो दर में 40 अंकों की कटौती करके 3.75 से 3.35 कर दिया गया है। बैंक दर को 4.65% से घटाकर 4.25 कर दिया गया है। मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक की नीति है जो अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर आदि दरों पर कई अन्य मौद्रिक साधनों का प्रयोग करती है। भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। यह योजना किसान केंद्रित योजना है। इस योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच गांव की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया गया था। इस योजना का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया गया था तथा इस योजना से 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ खर्च करेगी, जिससे किसानों के खाते में अनुदान राशि सीधे हस्तांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो बता दें, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक लाइव सत्र के जरिए इग्नू के ऑनलाइन एमए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम से हमारे पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मजबूती मिलेगी। इग्नू विश्वविद्यालय ने एमए के अलावा अन्य ऑनलाइन कार्यक्रमों की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए किन 2 कंपनियों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बता दें, एनटीपीसी और ओएनजीसी कंपनियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह साझेदारी दोनों कंपनियों को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने में सक्षम बनाएगी। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां भारत सहित विदेशों में अपतटीय पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की तलाश संभव कर पाएंगे।
एनटीपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह। ओएनजीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं शशि शंकर। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। इसी प्रत्येक दिन का पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।